और संतों की गति को वो समझ नहीं सकते कि संत गति क्या होती है। संत दुनिया के पाप कर्म दुख मिटने के लिए आते हैं। वो अपने कर्म भी जो प्रारब्ध कर्म होता है पूरे करें, और दुनियादारी के जिनके जमानत लेते हैं उनके भी कर्म उन्हें लेने पड़े। 2 बात। तीसरी बात, संत परमात्मा को सीधी एक बात कह देते हैं कि मैं दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहता, नहीं आऊं। मेरा जो जितना कर्म है वो कर्म मेरा इसी जीवन में पूरा हो जाना चाहिए। तो उसमें कष्ट होगा कि नहीं होगा। तो संत उसका दुख नहीं मानते। जब कहने लगे संत दुख परहित के कारण, दुखी जीवों के कारण, उनके दुख मिटने के लिए, पाप कर्म मिटने के लिए दुनिया में आते हैं। अब सपोज करो आप अमीर आदमी हो और कोई गरीब आदमी आके कहता है कि मेरी मदद करो, और उस गरीब की आप अगर मदद करोगे तो आपके खजाने में से पैसे कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? कम होंगे कि नहीं? क्यों? तुम्हारे पास से गए तो कम हुए। इसलिए जब किसी का कर्म लिया जाता है तो उसके बदले में उसका दुख भी उठाना पड़ता है। और कई बार तो संतों को ऐसे ऐसे दुख उठाने पड़ते हैं कि उनके कारण अपने प्राण तक छोड़ने पड़ जाते हैं। संत जो उनकी इस तरह वाली बात करते हैं वो ना समझ, मूर्ख, अज्ञानी और फजूल की बात करने वाले लोग होते हैं। इसीलिए तो तुलसीदास ने कही कि जो कोई कहे संत में चीना तो तुलसी हाथ कान पर देना। कि कोई अगर कह दे मैंने संत को जान लिया तो कान पर हाथ लगा के कहता अरे मूर्ख, इसे यह बात तो सुननी नहीं चाहिए, संत को कौन जान सकता है। संत की गति गोई दादू जानन कोई। दादू साहब कहते संत की गति, संत की सोच, संत का कर्म, संत का जो व्यवहार होता है वो गुप्त होता है। गोई का मतलब गुप्त है, उसको कोई नहीं समझ सकता, उसको तो संत ही जानते हैं। अगर इन चीज़ों को दुख और कष्ट मानते तो दूसरों के कष्ट और दुख लेते ही नहीं। सवाल हो जाता है इसमें, तो संत अगर दुख लेते ही हैं दूसरों के दुख क्यों लें उनको जब पता है। लेकिन वो आए किस काम के लिए है दुनिया में? वो आते इसी काम के लिए हैं कि उनके दुखों को दूर करें। और किसी जगह जाओगे इनकार कर देंगे। दुख तुम्हारा माँ बाप भी नहीं लेगा, तुम्हारा भाई बंधु भी नहीं लेगा, तुम्हारा रिश्तेदार नातेदार भी नहीं लेगा। किसी से अगर कह दोगे कि अगर और भी दुनियादारी की चीज़ का भी कष्ट पड़ जाए तो उसमें भी आपको वो कोई मदद ही नहीं देंगे। और ये तो है मामला बड़ा लंबा चौड़ा। इसलिए ये बात समझ से दूर है। जिन लोगों को ये समझ नहीं है वो ऐसी बात किया करते हैं कि संत था इसको दुख क्यों हुआ, संत था इसको कष्ट क्यों हुआ। अरे कष्ट और दुख तो संतों को ही होते हैं, दुनियादारी के लोगों को क्यों होंगे? वो तो अपना सिर्फ मतलब की बात जानते हैं, मतलब की बात करते हैं। तो इन बातों से भाई कोई कुछ मिलना नहीं, इनमें पढ़ना नहीं। कर्म आदमी अपना अच्छा बनाओ, अच्छा सुधारो। इन बातों में पढ़ के अपना टाइम भी ज़ाया करना है और दूसरे की आलोचना करना, अपनी दृष्टि को दोष लगा देना। दृष्टि का दोष जब आ जाता है तो आदमी कभी भी कोई अच्छा नहीं देख सकता। उसके दृष्टि को आदत पड़ जाती है, वो हमेशा बुराई खोजने का प्रयास करता है। इसलिए अपने विचार, ख्याल और दृष्टि शुद्ध रखो, किसी बुरी चीज़ को ना देखो।
तीन ही चीज मुख्य रूप से हैं जो इंसान को रास्ते से नहीं भटकने देती। ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना बुरा कहो। बुरा देखना, बुरा कहना, बुरा सुनना, तीनों चीज जीव को बर्बाद करती है। जिसको सुनने की आदत पड़ गई वो निंदा करेगा, निंदा सुनेगा, बोलेगा वही, सोचेगा वही, करेगा वही। और निंदा करना तो उनको इतना बुरा पाप लगता है कि जिसका वर्णन करना भी बड़ा कठिन है। और एक बार जिसको ये आनंद पड़ जाता है निंदा और बुराई सुनने का, वो लोग फिर खोजता फिरता है। जिस दिन उसको कहीं कोई निंदा बुराई करने वाला नहीं मिलता तो उसको चैन नहीं पड़ता। तो इसलिए ये दोष जब इंसान को आ जाता है, फिर सीधी सी बात रोजाना सुनते हो कि तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप न में। तुझे पराई क्या पड़ी, दूसरों को देख के क्या करते हो। दूसरा कोई अच्छा करता है तो उसकी अच्छाई को देख के अच्छा करने की कोशिश करो, बुराई को देख के बुरा करने की कोशिश क्यों करते हो। परमात्मा की बात में दखल देने वाले हम कौन होते हैं। जीव अपना अपना कर्म लेके आया है, वो अपना कर्म भोगता है, वो उसने भोगना है। वो जिस हालत में गुजरता है वो अपना कर्ज पूरा करता है। ये सवाल उठाना बिल्कुल मिथ्या है कि भाई उसके साथ ये क्यों हुआ। अब मैं क्या कहूँ, एक दिन मैंने सुन रहा था, कोई एक आदमी था कहने लगा कि उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। महापुरुषों के नाम लेके कह रहे थे कि उन महापुरुषों को साथ वो ऐसे क्यों मरा, वो राम ने जपया करता तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसको ये नहीं पता कि पता नहीं क्या का क्या हो जाना था। प्रभु की भक्ति के कारण ही उसको शायद थोड़े में ही उसका कर्ज पूरा हो गया, उतर गया। और निकम्मे आदमी तो निकम्मी बात किया करते हैं। एक बार की बात है, परमात्मा की करनी ऐसी हुई कि एक औरत के एक बच्चा पैदा हुआ। एक क्या दो हुए, लेकिन दो बच्चे पैदा हुए, दोनों के मुंह दोनों तरफ और पीठ की ओर से जुड़े हुए। पीठ से अलग कर दे तो कौन सा भी जिंदा नहीं रह सकता। अब वो बड़े हो गए, बड़े हो गए तो दोनों के विचार अलग अलग। एक उनमें बहुत अच्छा धर्मात्मा, ऊंचे ख्याल का, बड़ी सोच अच्छी उसकी। और दूसरा ये जो मैंने पहले बताया उस प्रकृति का जिसका काम बुराई देखना, बुरा बोलना, वो हमेशा उल्टा सीधा बोलता। वो कहता अरे ऐसा क्यों बोलता है, परमात्मा का शुक्र कर। बोले क्या परमात्मा परमात्मा लगा रखे, क्या शुक्र करना उसका, वो इससे भी बुरा कर सकता है क्या हमारा कुछ। बोले भाई परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, ये नहीं करना चाहिए आदमी को। संयम रख, बहुत कुछ अच्छा कर रखा उसने, वो तो पता नहीं क्या करेगा, इससे ज़्यादा क्या कर सकता, कर लेगा जो उसको करना। अब थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ कि जो आदमी अच्छे विचारों वाला था वो मर गया। अब बुरे विचारों वाला जिंदा है और मुर्दे को साथ लिए फिरता है। अब मुर्दा आदमी को कितने दिन साथ रख लोगे तुम, कितना ही प्यारा हो, 2 घड़ी नहीं रख सकते घर में। अब अगर उसको दाग तो दे मुर्दे को तो जिंदा जड़े, ना दे तो सड़े हुए ने उसमें बदबू मारे, कट पे पीठ पे लाते फिरे सारा दिन। और फिर वो लोग दुनियादारों को सुना सुना के जोर जोर से कहते हैं अरे भाइयों लोगों सुनो, ये कभी ना कहना कि परमात्मा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। परमात्मा बड़ा न्यायकारी है, वो बड़ा सच्चा है, वो गलत नहीं करता, वो सही करता है। कभी परमात्मा को मत कोशिश करो, कुछ ना कुछ जो भी होता है वो अपने कर्म और अपनी जो हमने करनी की है उसके कारण है। अपना कर्म सुधारो, कर्म बढ़ाओ, परमात्मा में यकीन और विश्वास रखो। वो जो करता है वो अच्छा करता है, वो उसने सोच रखा है हमारे लिए क्या है। फिर हमें अपने कर्म का नहीं पता हम क्या करके आए हैं।
अगर ये पता होता तो हम चुपचाप बैठ जाते कि बहुत गंदा कर्म किया था जिसके कारण हमारे ये सज़ा हुई है। वो पता नहीं, अगर उसका पता होता और दुनियादारों को वो बात सामने आती तो लोग कह देते। दुनिया में अगर कोई हाजिर की बात हो जाती है तो कह देते हैं ना कि इस आदमी ने ऐसा किया था, आप देख रहे हो इसकी ये हालत होगी। कई बार ऐसा होता है कि आदमी को यहाँ किए कर्म का फल यहीं मिलता है, यहाँ से जो बच जाता है वो अगले जन्म में मिलता है। तो कईयों का यही जब मिलता है उनको, उनकी हालत इसी जन्म में देख लेते हैं कि उसने जो कर्म किया होता है उसका फल पाता है। दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? कि उसने अपने घर से, परिवार से, माँ बाप से, संगी साथियों से उसने यही ज्ञान लिया है। उसकी संगति ऐसे लोगों के साथ थी, उसके माँ बाप का खून ऐसा ही था। उनमें कमी है। उनमें कमी क्या है? वो दूसरों की बुराई सुनते हैं या निंदा करते हैं, या वो चोरी का, ठगी का, बेईमानी का, हेरा फेरी का उन्होंने खाया है। और जो इस प्रकार का अन्न खाता है और ऐसे हालात में जो रहता है, जिस घर में निंदा होती हो, चुगली होती हो, बुराइयां होती हों, उसकी संतान कभी अच्छी नहीं होती। फिर संतान को दोष देते हैं। संतान किसकी क्या मानेंगे? दुष्ट आदमी तो हम हो गए कि हमने उनको गलत चीज़ दी, गलत शिक्षा दी, गलत वातावरण दिया, उसको अच्छे गुण नहीं दे पाए, अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। जिसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दिए वो बच्चा जिंदगी में कहीं बिगड़ता नहीं, वो तो महान बनता है, वो तो महान बनता है। और ऐसी रूहें तो परमात्मा के हुक्म से आती हैं, जिनको रोकने के दुनियादार कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। दुनियादारों को तो सूरज की भांति प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं, चंद्रमा की भांति शीतलता देते हैं, समुद्र की भांति उनमें धैर्य और सहन शक्ति होती है, पृथ्वी की तरह से उनकी महानता होती है। ये गुण कहाँ से लेते हैं वो? ये गुण उनको परिवार से मिलते हैं। जिनका परिवार में ये चीज़ें नहीं हैं वो सब कुछ बर्बाद है। लूट खसूट का जो खाते हैं, धोखा कपट का जो खाते हैं, वो कभी अच्छे नहीं रह सकते। फिर बचने का कोशिश करते हैं। कुछ लोग इस तरह का करते हैं, उसमें से वो कुछ दान पुण्य कर देते हैं। वो दान पुण्य करने का क्या मतलब है? दान पुण्य करने से उनका जो खोटा कर्म किया हुआ होता है, कुछ उनका खोटा कर्म बट जाता है। जो उसको लेता है, प्रयोग में लाता है, उनको भी वो भोगना पड़ता है। तो ये चीज़ तो बड़ी दूर की चीज़ है। कहने वाले कहते हैं जिनकी जैसी सोच होती है, घटिया आदमी कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। और नेक इंसान होगा वो बुरा नहीं हो सकता कभी भी, चाहे उसके ऊपर कैसा वक्त आ जाए, गरीबी आ जाए, दुख आ जाए, मुसीबतें आ जाएं, चाहे उसके पास खाने को कुछ ना बचे, शरीर में उसके रोग हो जाए, तकलीफ हो जाए, फिर भी वो बुरा नहीं करेगा किसी का। ना वो कभी किसी को बुरा कहेगा, वो अपने आप को ही कहेगा भाई मेरा कर्म ऐसा था, मैंने कोई कर्म किया होगा इसलिए मुझे ये सज़ा मिली है। वो समझता है इस बात को। और जो मूर्ख लोग जो नहीं समझते वो पता नहीं क्या की क्या बात बनाते हैं, क्या की क्या बोलते हैं। उनको पता नहीं है कि तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारा क्या परिणाम होगा। दुनिया में आए हो तो उस शक्ति को मानो कि जिसके कारण हम जिंदा हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, सारे काम करते हैं। कितना अच्छा शरीर दिया, कितने अच्छे अंग दिए, क्या क्या इंसान करता है, लेकिन उसे बनाने वाले का शुक्र नहीं करते। जिन लोगों को तकलीफ होती है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, उनसे पूछ के देखो कि कितना उनको दर्द है। जिसकी आंख नहीं उससे पूछ के देखो कि आंख ना होने का दुख कितना है। जिसकी टांग नहीं उनसे पूछ के देखो कि उनको कितनी पीड़ा है। बस इसको सारी चीज़ मिली हुई है, सारी चीज़ इसको मिली है। वो परमात्मा से उत्पात करता है, वही उल्टा सीधा बोलता है, वो परमात्मा को ही नहीं मानता। कोई किसी का कर्म और भाग्य जब बनता है, जब इंसान नेक कर्म करे,
और नेकी के रास्ते पर चले। कैसी भी मुसीबत आए कभी भी इस चीज़ को ना भूलो, हमेशा उस मालिक की मेहर, उसका शुक्र करते रहो, शुक्राना करो कि मालिक तुमने अच्छे दिन दिए, अच्छा तंदुरुस्त शरीर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे माँ बाप दिए, अच्छी संतान दी, तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरे कारण 2 रोटी मुझे मिलती है, ज़िंदगी आराम से शांति से गुजरती है, आपकी कृपा है। ये शुक्राना करोगे, ये भक्ति है। तुम भक्ति किस बात की करोगे? नाम भक्ति का लेते हो, जाते गुरु के पास हो, मंदिरों में पूजा करते हो, गुरुद्वारों में जूती उठाते हो, चर्च में जाके मत्थे रगड़ते हो, घंटियां बजाते हो, आरतियां उतारते हो, यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हो, और कर्म नहीं सुधारते। कर्म फिर भी वही रखते हो। अरे कर्म सुधार लो ना, माँ बाप की पूजा कर लो, घरों में प्यार प्रेम शांति से रहो, अगर कुछ दान पुण्य करते हो, भूखे गरीब जरूरतमंद की सहायता करो, ये यज्ञ है, ये पूजा पाठ है, ये तुम्हारा असली भक्ति है। वो तो करते भी नहीं हो। ये जिसके पास नहीं है, मैं कहता हूँ मिथ्या है, कुछ भी नहीं है। परमात्मा तो उसके दिल में बसता है जो नेक काम करता है, जिसके अंदर ये गुण है। और जो धोखा छल कपट बेईमानियों से भरा है, जिसके दिल में निंदा है, वो इंसान किस काम का है? कौन सी भक्ति करता है? किस गुरु से ज्ञान मिलता है उसको? ऐसा कौन सा गुरु है जो उनको सिखाता है कि तुम ये कर? वो गुरु नहीं है, फिर तो गुरु है। गुरु गधे को कहते हैं, गुरु ज्ञान देने वाले को कहते हैं, सुधारने वाले को कहते हैं, रास्ता दिखाने वाले को कहते हैं, बुराइयों से छुटाने वाले को गुरु कहते हैं, उसके अज्ञान और अंधकार और भ्रमों को निकालने वाले को गुरु कहते हैं, आडंबर और पाखंड मिटाने वाले को गुरु कहते हैं। गुरु है ही नहीं। गुरु अगर हो और उनके शिष्य अगर हो तो बिगड़ेंगे क्या वो? लेकिन दुनिया में हवा चलती है, उस हवा का रुख देख के लोग वैसे ही हो जाते हैं। कोई शराब में बर्बाद होता है, कोई और दूसरे नशों में बर्बाद होता है, कोई भाई का गला काटता है, कोई माँ बाप को घर से निकालता है, कोई पत्नी को धक्के दे के निकाल देता है, किसी की स्त्री घर छोड़ के चली जाती है। क्या हाल है समाज का? क्यों हो गया ये धोखाधड़ी, छल कपट बेईमानी की कमाई से हो गया। अच्छे संस्कार ना मिलने के कारण हो गया। परवाह नहीं है तुम्हें अपनी औलाद की। तुम सोचते नहीं तुम्हारी औलाद कहाँ है, क्या करती है। अपनी औलाद को छोड़ दिया, कहीं भी जाओ, कहीं भी करो, किसी से बैठो, किसी से बात करो, तुम्हें क्यों बताएंगे वो क्या करते हैं? सोचते हो कि वो सही है? अगर वो बच्चे ही सही होते हैं तो फिर उनको समझाने की कहने की जरूरत क्या थी? अरे वो चीज़ तो पहरा देते देते भी डर लगता है कि बिगड़ ना जाए। और जिनको आज़ादी मिल गई वो कैसे सुधर जाएंगे? मैं इस तरह वाली बातों के लिए बहुत ध्यान करता हूँ और कह भी देता हूँ। जिनको अच्छी लगती है वो करते हैं। उनके माँ बाप भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को क्यों बदनाम करते हो, क्यों कहते हैं? उनके माँ बाप को कहते हैं कि क्यों बदनाम करते हो? वो टाइम नहीं है कि तुम बच्चों के रिश्ते तुम्हारे नायक पंडित करके आ जाएंगे। अब लड़के और लड़कियां अपना रिश्ता खुद करके तुम्हें बताएंगे, मैंने ये रिश्ता कर लिया, और रोने लग रही 2-3 दिन। वो बच्चे आके तुम्हें बताते हैं कि उससे शादी कर ली, माँ बाप रोते हैं और मजबूर होकर तुम्हें करना पड़ता है। समझौता करते हो तुम, वो नहीं करते। गलत कहता हूँ क्या? बुरी लगती होंगी ये बात, बुरी लगती होंगी ये बात, लेकिन ये सच्चाई है समाज की। ये हालात गुजरते हैं। तो ये जब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और ज़रूरत से ज़्यादा जब उनको आज़ादी मिलती है, ट्रकों में एक चीज़ लिखी हो से मैं बहुत चालता देख लिया, मेरा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो भाई ये बात बहुत सावधानी बरतने की है। परंतु किसी ने कह देने तो जो कह दे तो बैकवर्ड है बेरा से मैं तो फॉरवर्ड हो रहे हैं, बालक फॉरवर्ड हो रहे हैं, उनके लिए छूट से। या जो बैकवर्ड हो मान लियो मेरी बात है,
फॉरवर्ड का जिक्र को नहीं, वो तो फॉरवर्ड हो रही है। फॉरवर्ड बने आगे बढ़ गए भाई, कम कहने पड़े सो ऐसा फॉरवर्ड होने की जरूरत को नहीं। अच्छे बनो, नेक इंसान बनो, अच्छे गुण अपनाओ, चरित्रवान बनो। सबको आशीर्वाद।